जीरो से लेकर टी नॉट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। टी नॉट के बाद पार्टिकल रुक चुका है, तो आप देख सकते हो कि इसका टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं कर रहा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रफ किताब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एचसी वर्मा के रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के सॉल्यूशन दिखेंगे ऑब्जेक्टिव 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ के हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, पहले वो देखते हैं ना। हम क्या करेंगे, पहले इस ग्राफ को अच्छे से समझेंगे कि इसके अंदर चल क्या रहा है, इसके अंदर मोशन हो कैसी रही उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। ओरिजिन से लेकर टाइम टी नोट तक क्या है, इसका ग्राफ कांस्टेंट है, मतलब जितना डिस्टेंस इधर से कवर किया है इस पॉइंट पे उतना डिस्टेंस यहाँ से भी कवर किया है। वैसे इस पॉइंट पे देखता हूं तो जितना डिस्टेंस यहाँ से कवर किया होगा उतना ही टाइम लिया होगा, ठीक है। तो ये वाला मोशन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इसको समझते हैं फॉर्मूले के हेल्प से। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट जीरो से लेके इस पॉइंट तक एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, और हाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। जो वैल्यू x1 की होगी वही वैल्यू t1 की भी होगी। बीच में कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे x और t की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब क्या x जो होगा वही t भी होगा, मतलब 1,1 या फिर 2,2 जो ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे इंक्लाइन है 45 डिग्री से, ये ऐसे जा रहा है, वो क्या होगा, हर वैल्यू सेम होगा। तो अगर आप x और t की वैल्यू सेम रख दोगे तो ये क्या होंगे, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। जीरो से लेकर टी नॉट तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी, कांस्टेंट रहेगा ये। इसीलिए हमने कहा कि वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो रही है, x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, x की वैल्यू तो फिक्स हो गई ना, मान लो x नॉट, ये वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब टाइम इंक्रीज करते जा रहा है। देखो यहाँ पे देखोगे तो मान लो कि t2 हो गया, यहाँ पे टाइम देखोगे तो मान लो t3 हो गया, यहाँ पे देखोगे तो t4 हो गया, मतलब टाइम इंक्रीज कर रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, ये वाला जो मोशन है इसको रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तो हमने ओवरऑल इस ग्राफ के अंदर क्या देखा कि पहले मोशन जीरो से लेकर टी नोट तक क्या है, कांस्टेंट हो रही है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो रही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रुक गया और टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है, पार्टिकल कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये तो है ही नहीं ना। हमने क्या देखा, पहले कांस्टेंट फिर रेस्ट, ये तो है ही नहीं, रंग हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब पार्टिकल रुका हुआ, ये तो रॉन्ग है ना भाई, गलत है ये भी। ऑप्शन नंबर सी के अंदर क्या है, द वेलोसिटी इंक्रीज अप टू टाइम टी नॉट एंड देन बिकम कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट हमने चेक किया, तो क्या होगा, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन के अंदर क्या है, द पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप, हाँ ये वाला ऑप्शन सही हो गया। द पार्टिकल मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम टी नॉट, हाँ भाई देखो यहाँ जीरो से लेकर टी नॉट तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड देन स्टॉप्स, मतलब टी नॉट के बाद पार्टिकल रुक चुका है। तो आप देख सकते हो कि इसका टाइम इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज नहीं कर रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है।